नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक नई सर्वोत्तम आपके योग्यता के अनुसार अद्यतन सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो अपलोड करता हूं। आपसे आग्रह है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में जाइए। वहां पर एक सरकारी नौकरी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें क्लिक करके आप एक से बढ़कर एक अपने योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी पा सकते हैं। साथियों, यहाँ पर प्रत्येक तरह के योग्यताओं के लिए जिसके पास अलग अलग योग्यता है, उन सभी के लिए यहाँ पर विभिन्न तरह के सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आपसे आग्रह है कि आप उसे देखकर सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरिए और सरकारी नौकरी पाइए। साथियों, आज भी मैं 6 सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको अपने योग्यता के अनुसार इसमें से सरकारी नौकरी मिल जाए। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए इसे शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग अर्थात OSSC के द्वारा 233 निरीक्षक, लेखा परीक्षक, कपड़ा निरीक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है। यह विज्ञापन संख्या है। आगे देख लेते हैं पद का नाम। पद का नाम है निरीक्षक, लेखा परीक्षक, कपड़ा निरीक्षक, ये पद का नाम है। कुल पदों की संख्या 233 है। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपकी बेसिक की शुरुआत लगभग 25,300 से होगी, तथा इसके अलावा आपको जो भी अलाउंसेस हैं वो भी मिलेंगे। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी वेतन मिलने वाली है। शैक्षिक योग्यता, आवेदक के पास मात्र ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, लॉ में हो, इंजीनियरिंग में हो, तो इस पदों के लिए निश्चित रूप से आवेदन कर सकता है। इसके लिए कोई भी भारतीय नागरिक जो महिला और पुरुष हैं, कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु इसमें 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी ओडिशा से निकली हुई है, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर ओडिशा राज्य में प्राप्त होगा। आप ओडिशा में कार्य करते करते ओडिशा का आनंद उठा सकते हैं। आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क के रूप में अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 200 रुपया, जैसे जनरल को, OBC को 200 रुपीज़ देना है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क में छूट है, उन्हें आवेदन शुल्क नहीं देना है। आगे देख लेते हैं आवेदन करने का माध्यम। आवेदन ऑनलाइन करना है। इनके वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपसे आग्रह किया जाता है कि इनके वेबसाइट पर जाइए, डिटेल से इस वैकेंसी के बारे में अध्ययन कर लीजिए, शैक्षिक योग्यता चेक कर लीजिए, नागरिकता चेक कर लीजिए और भी नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यदि आप संतुष्ट हो जाएं तो निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कीजिए। यह काफ़ी अच्छा पद है। यह ग्रेजुएट लेवल पर वैकेंसी निकली हुई है, इसे काफ़ी अच्छा पद माना जाता है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक योग्य उम्मीदवार वेबसाइट https://www.ossc.gov.in पर जाकर अपने फॉर्म को 12 मार्च 2022 से 11 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है। आपसे आग्रह करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। अंतिम समय का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि अंतिम समय में इस साइट पर लोड ज़्यादा हो जाता है, इसलिए फॉर्म भरना संभव नहीं हो पाता है। चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। आजकल प्रायः कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, जिसे CBT के नाम से जाना जाता है। इसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
प्रश्न पूछा जाता है, जिसकी तैयारी करना तथा जिसको पास करना काफ़ी भी आसान होता है। इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस पर थोड़ी सी मेहनत करके भी सफलता प्राप्त किया जाता है तथा इसकी तैयारी की जा सकती है। अगर आप ऐसा तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। इस पर इस तरह के स्टडी मटेरियल भी अपलोड होते हैं। अभी इस पर सामान्य अध्ययन के स्टडी मटेरियल भी अपलोड हो रहे हैं। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। इस नौकरी के लिए आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 12 मार्च 2022 से पंजीकरण का शुरुआत हो गया, अर्थात फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है 12 मार्च 2022 से। ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि रहेगी 11 अप्रैल 2022। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 11 अप्रैल 2022। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 22 अप्रैल 2022। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए यदि आपके पास शैक्षिक योग्यता है और तैयारी में लग जाइए। दूसरी वैकेंसी निकली है भारतीय सेना द्वारा विशेष प्रवेश योजना 52वां पाठ्यक्रम अक्टूबर 2022 के लिए है। में रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पद का नाम है विशेष प्रवेश योजना 52वां पाठ्यक्रम अक्टूबर 2022। पदों की संख्या इसमें बताया नहीं गया है कितने पद हैं, जारी नहीं किया गया है। वेतनमान नियुक्ति के पश्चात नियमानुसार होगा, भारतीय सेना के अनुसार होगा। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलाउंस भी मिलने वाला है। सैनिक भत्ता भी मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, बेसिक आपकी रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट मिलते हैं तथा महंगाई भत्ता भी मिलते हैं। बहुत से भाता यहाँ पर आपको वर्दी भाता मिलता है, खाने पीने के भाते मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता आवेदक को केवल स्नातक डिग्री चाहे किसी भी में संकाय में हो, आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, लॉ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 19 वर्ष तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का कोई भी नागरिक इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आप विज्ञापन को विस्तार से पढ़ लीजिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह नियुक्ति भारतीय सेना के द्वारा निकली हुई है, अतः अगर आपकी नियुक्ति इस पद पर होती है, इनमें वर्णित पद पर, तो आपको कार्य करने का सुअवसर भारत के किसी भी राज्य में प्राप्त होगा। आपकी पोस्टिंग कहीं भी की जा सकती है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से 15 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस आपसे आग्रह किया जाता है कि अभी इसकी वेबसाइट जो यहाँ पर दिया गया है, इस पर जाकर विस्तार से अध्ययन कर लीजिए, 1-2 बार अध्ययन कर लीजिए, अच्छी तरह से नियम एवं शर्तों को पढ़ लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। यह पद काफ़ी अच्छा माना जाता है। चयन की प्रक्रिया, चयन, शॉर्ट लिस्टिंग, SSB साक्षात्कार तथा चिकित्सा परीक्षण पर आधारित होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत हो जाएगी 15 मार्च 2022 से तथा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 13 अप्रैल 2022। अंतिम तिथि का इंतजार मत कीजिए, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। वैकेंसी संख्या है तीसरी। यह निकला हुआ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB के द्वारा 1136 पशुधन सहायक के पदों के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी हुई है, जिसके लिए वैकेंसी के लिए फुलफिल करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 03/2022 अर्थात 03/2022। पद का नाम है पशुधन सहायक। कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 1136। काफ़ी अच्छा पद है यहाँ पर।
शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास 12वीं पास साइंस में होना चाहिए, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के साथ होना चाहिए, तथा 1-2 साल का पशुधन सहायक के रूप में ट्रेनिंग प्राप्त होना चाहिए, तथा आवेदक को देवनागरी लिखने आना चाहिए। यह है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 8 के अनुसार यहाँ पर होगा। काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी राजस्थान से निकली हुई है, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर राजस्थान में प्राप्त होगा, लेकिन इसे भारत के कोई भी नागरिक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 450 रुपया, जबकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 350 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांगजन आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपया देना होगा। आवेदन करने का तरीका, आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इस आधिकारिक वेबसाइट https://rssb.rajasthan.gov.in/ या https://sso.rajasthan.gov.in/ ये 2 वेबसाइट दिया गया है। इस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तथा आपसे आग्रह किया जाता है कि इस पर जाकर आप विस्तार से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी कर लीजिए, शैक्षिक योग्यता चेक कर लीजिए, तथा अन्य भी योग्यता और शर्तों को आप चेक कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। यह भी काफ़ी अच्छा पद है। अब इसके लिए आप 19 मार्च 2022 से 17 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। 17 अप्रैल 2022 इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि रहेगी। चयन की प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। आजकल प्राय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम हो रहे हैं, अर्थात जिसे सीबीटी बोलते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत मेहनत करके सफलता की जा सकती है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव टाइप है क्वेश्चन। महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं। इस नियुक्ति से संबंधित ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो जाएगी 19 मार्च 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 17 अप्रैल 2022 तक। शुल्क के भुगतान की भी तिथि रहेगी 17 अप्रैल 2022 तक। इसके लिए लिखित परीक्षा, पशुधन सहायक परीक्षा होगी 4 जून 2022 को। परीक्षा का भी डेट आ गया है। आप इस फॉर्म को 19 तारीख से भरकर इसकी तैयारी में जुट जाइए। अगली वैकेंसी देख लेते हैं, जो चौथी वैकेंसी है। यह निकला हुआ है समराणालय वलसाड के द्वारा, जो गुजरात में है। 11 कानूनी अधिकारी के रिक्त पदों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का पद है। पद का नाम है कानूनी अधिकारी। कुल पदों की संख्या 11 है। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इस पद पर होती है तो आपकी वेतनमान के रूप में 40,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता में आवेदक के पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, अर्थात कानून में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो पंचवर्षीय हो सकता है या 3 वर्ष वाला भी हो सकता है। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी वलसाड गुजरात से निकली हुई है, तो यदि आपकी नियुक्ति इस पद पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर वलसाड में प्राप्त होगा, जो गुजरात में स्थित है। आयु सीमा, आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, 50 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क नियमानुसार है। विज्ञापन के अनुसार आपको आवेदन शुल्क देना है, नहीं है तो नहीं देना है। आवेदन शुल्क कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है यहाँ पर https://valsad.nic.in/collectorate/। इसको आप
गूगल में या क्रोम में टाइप करके सर्च कर लीजिए और इसके बारे में विस्तार से भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद इस फॉर्म के लिए ज़रूर भरिए। आगे चलिए देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया। चयन में केवल इंटरव्यू होने वाला है, कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन जमा करने के लिए इसके लिए अंतिम तिथि रहेगी 17 अप्रैल 2022। 5वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के द्वारा, नई दिल्ली के द्वारा 93 सामाजिक सुरक्षा अधिकारी प्रबंधक ग्रेड 2 अधीक्षक पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। पद का नाम है, जैसा कि देख चुके हैं हम, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी प्रबंधक ग्रेड 2 और अधीक्षक पद है। पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या यहाँ पर 93 है। वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान की शुरुआत, बेसिक की शुरुआत 44,900 से होगी तथा बढ़कर 1,42,400 तक हो जाएगी। यह वेतनमान 7वें वेतन आयोग के स्तर 7 के अनुसार होगा। इसी के अनुसार आपका निर्धारण होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस तथा अन्य भत्ता जो आपको देना जरूरी है वह सब दिया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आपको बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता, आवेदक के पास स्नातक डिग्री तथा कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आप स्नातक किसी भी डिग्री संकाय में हो सकता है, अर्थात किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे लॉ हो, किसी भी आप स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किए हैं और कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट है बेसिक, तो आप इसको भर सकते हैं। इसके लिए अधिकतम आयु सीमा रहेगी 27 वर्ष। कार्य करने का स्थान या वैकेंसी दिल्ली से निकली हुई है। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर नई दिल्ली में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, OBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए 500 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, विभागीय, महिला उम्मीदवार एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 250 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन करने का तरीका, ऑनलाइन आवेदन किया जाना है इस फॉर्म को। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसकी वेबसाइट जो ESIC की वेबसाइट है https://www.esic.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन करने की शुरुआत 12 मार्च 2022 से हो गई है तथा इसको आप 12 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपसे आग्रह किया जाता है कि ऊपर दिए गए वेबसाइट को आप गूगल में टाइप कर लें, क्रोम ब्राउज़र में टाइप कर लें और इसके बारे में सर्च करके विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। एग्जामिनेशन के पैटर्न और अन्य शर्तों को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए भरिए। काफ़ी यहाँ पर बम्पर वेतन मिलने वाला है आपको। चयन की प्रक्रिया, चयन प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा तथा कंप्यूटर कौशल परीक्षा एवं वर्णनात्मक परीक्षा, इतने परीक्षाएं आपको देने होंगे। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 12 मार्च 2022 से तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 12 अप्रैल 2022। शुल्क की अंतिम भुगतान भी करने की तिथि रहेगी 12 अप्रैल 2022। ये रही 5वीं वैकेंसी। 6वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 6वीं वैकेंसी निकली हुई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय RP अर्थात राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा 26 कनिष्ठ आशुलिपिक सहायक रजिस्ट्रार सहायक नियंत्रक के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या RPCAU/02/2022। पद का नाम है कनिष्ठ आशुलिपिक सहायक रजिस्ट्रार सहायक नियंत्रक, ये पद के नाम है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 26 है।
वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 से लेवल 10 के अनुसार होगा। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतन का निर्धारण होगा तथा इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तथा और अन्य भत्ताएं भी आपको यहाँ मिलने वाले हैं। इस प्रकार यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। इसके भारत के कोई भी नागरिक, कोई भी पुरुष या महिला आवेदक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता मौजूद है। आगे देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास 12वीं पास, स्नातक पास तथा स्नातकोत्तर तथा शॉर्ट हैंड टाइप में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। कृपया आप इसके वेबसाइट पर जाकर अपने शैक्षिक योग्यता के अनुसार फॉर्म को भर सकते हैं और इसके वेबसाइट पर आप जाकर डिटेल्स इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए, शैक्षिक योग्यता के बारे में तथा परीक्षा के बारे में तथा अन्य योग्यता और शर्तों को आप निश्चित रूप से अध्ययन कर लीजिए। आयु सीमा इसके लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी यह संस्थान समस्तीपुर में स्थित है जो बिहार में स्थित है। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होगी तो आपको कार्य करने का सुअवसर समस्तीपुर बिहार में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप देख लेते हैं। सहायक रजिस्ट्रार और सहायक नियंत्रक के लिए आवेदन शुल्क देख लेते हैं कितना लगेगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1000 आवेदन शुल्क ज़्यादा है यहाँ पर, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग एवं महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपया देना होगा, जबकि सामान्य और ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए 1000 देना होगा। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए देख लेते हैं आवेदन शुल्क। सामान्य, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क यहाँ पर 500 रुपया देना है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग तथा महिला उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ नहीं देना है। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन की प्रक्रिया इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इस वेबसाइट https://www.rpcau.ac.in पर जाकर 7 मार्च से आप 27 मार्च 2003 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपसे आग्रह किया जाता है इस वेबसाइट को आप गूगल या क्रोम में टाइप करके सर्च कर लीजिए और विस्तार से इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। यहाँ पर यह काफ़ी अच्छा पद है तथा काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के आधार पर होगा। रिटन एग्जाम आजकल प्राय ऑब्जेक्टिव टाइप पूछते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, सामान्य अध्ययन से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। इस मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर पर भी आपको सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन अपलोड होते हैं, आप उसे देखकर तैयारी भी कर सकते हैं। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 7 मार्च 2022 से शुरू हो गई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि आएगी 27 मार्च 2022 रविवार को रात को 11:59 तक। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए यदि आपके पास शैक्षिक योग्यता मौजूद है। साथियों, तो ये रहा 6 महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में मदद करेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ये जीवन में या आपको यह नौकरी दिलाने में सहायक है तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार साथी, बेरोजगार संबंधी तथा बेरोजगार भाई बहन भी सरकारी नौकरी इस कोरोना काल में पाएँ तो कृपया उन्हें भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को भी दबा देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर सरकारी नौकरी तथा उसको तैयारी करने के लिए सामान्य अध्ययन तथा अन्य स्टडी मटेरियल अपलोड हो, आपको इसकी सूचना सबसे पहले मिल जाए। आप यहाँ पर सामान्य अध्ययन तथा अन्य भी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं क्वेश्चन आंसर अपलोड करता हूँ, तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर बने रहिए तथा अपने दोस्तों और भाई एवं बहनों और अन्य संबंधियों से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए जिन्हें इस तरह की सरकारी नौकरी तथा तैयारी की आवश्यकता है। तो साथियों, आप मेरा
चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग कीजिए। मैं भी आपको एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो तथा इसकी तैयारी से संबंधित सामान्य अध्ययन तथा अन्य अध्ययन से संबंधित मटेरियल को लाकर आपकी सहायता करता रहूँगा। साथियों, आपने मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबका मैं शुक्रगुजार व्यक्त करता हूं तथा आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।